4 प्रतियोगी चिकनी बर्फ से भरे गहरे गड्ढों में उतर जाते हैं। जो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा उसे $2 लाख का इनाम मिलेगा। प्रत्येक प्रतियोगी को उसकी नौकरी के हिसाब से कुछ औजार दिए गए हैं। पहला प्रतियोगी एक मछुआरा है, उसके पास एक आइस ऑंगर है। अगर वह इसे बर्फ की दीवार में ड्रिल कर सके तो इसे सहारे के रूप में इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ सकता है। दूसरा प्रतियोगी एक शेफ है, वह एक पैन के नीचे ब्लो टॉर्च से गर्म करके उसे दीवार से चिपकाने की योजना बनाता है ताकि उसे पैर रखने की जगह मिल सके और वह रॉक क्लाइंबर की तरह ऊपर चढ़ सके। तीसरा प्रतियोगी एक स्टूडेंट है, उसे अपने बैग में सिर्फ टेप का एक रोल मिलता है। वह चिपचिपा तो है लेकिन इतना मजबूत नहीं कि उसका वजन सह सके। चौथा प्रतियोगी अपने आवेदन में खुद को बेरोजगार लिखता है, उसके पास कोई औजार नहीं है, उसे सिर्फ अपने नंगे हाथों से ही बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। वह कई तरीके आजमाता है लेकिन कोई भी तरीका उसे बाहर निकलने में मदद नहीं करता। इसी बीच मछुआरा बर्फ की दीवार में ओंगर ड्रिल कर देता है। वह उसकी मजबूती जांचता है, वह मुश्किल से उसका वजन संभाल पा रहा है, फिर भी वह उस पर पैर रखकर चढ़ने की कोशिश करता है। मछुआरा कई बार कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। फिर उसे एक नया विचार आता है, वह ऑगर से दीवार में छोटे छोटे छेद बनाना शुरू कर देता है और उन्हीं छेदों को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने लगता है। यह तरीका काफी बेहतर साबित होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट को, उसे भी दीवार में छेद बनाने का विचार आता है लेकिन उसके पास कोई सही औजार नहीं है, इसलिए वह अपने फोन से बर्फ तोड़ने की कोशिश करता है। फोन से बर्फ तोड़ना बहुत धीमा और बेकार साबित होता है। उधर शेफ को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्म किया हुआ पैन बर्फ से बिल्कुल नहीं चिपकता। फिर उसे अपने बैग में किचन वाइप्स का एक पैकेट मिलता है। वह उन्हें जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाने की कोशिश करता है और गर्म पानी से उन्हें दीवार पर जमाने की योजना बनाता है। अगर ऐसे बहुत सारे वाइप्स लगा दिए जाए तो वे सीढ़ी की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन जांचने पर पता चलता है कि वे इतने मजबूत नहीं हैं। तभी होस्ट उसे याद दिलाता है कि उसके बैग में रस्सी का एक बंडल भी है। अब शेफ को एक और बेहतर आइडिया आता है। वह रस्सी से एक सीढ़ी बुनता है, किनारों पर कई वाइप्स बांध देता है, ऊपर का सिरा अपने बैकपैक से जोड़ता है और बैग को गड्ढे के ऊपर फेंक देता है। अब सीढ़ी दीवार पर लटक जाती है। उसे बस इंतजार करना है कि वाइप्स बर्फ से जमकर चिपक जाए। इसी दौरान बेरोजगार आदमी अभी भी परेशान और गुस्से में है। उसे बाहर निकलने का कोई तरीका समझ नहीं आता। फिर उसे अपना स्कार्फ याद आता है। वह उसके एक सिरे को गीला करता है और गड्ढे के किनारे पर फेंक देता है ताकि वह जमकर चिपक जाए। शायद इससे उसे ऊपर चढ़ने में मदद मिल सके। उधर मछुआरे ने दीवार में बहुत सारे छेद बना लिए हैं। बाद में वह एक टैक्टिकल नाइफ इस्तेमाल करता है जिससे उसका काम और तेज हो जाता है। करीब 20 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद मछुआरा आखिरकार गड्ढे के किनारे तक पहुंच जाता है और सबसे पहले बाहर निकलने में सफल हो जाता है। इस बीच बेरोजगार आदमी का स्कार्फ भी जम चुका है। वह चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन चिकनी बर्फ में पैर रखने की कोई जगह नहीं है। एक अकेला स्कार्फ उसका वजन संभालने के लिए काफी नहीं है। उधर शेफ की रस्सी की सीढ़ी भी तैयार हो चुकी है। देखने में वह थोड़ी कमजोर लगती है लेकिन वह फिर भी कोशिश करने का फैसला करता है। हैरानी की बात यह है कि सीढ़ी काफी मजबूत निकलती है। उस पर खड़े होना भी स्थिर लगता है। वह आसानी से गड्ढे के किनारे तक पहुंच जाता है और बाहर निकलने में सफल हो जाता है। अब स्टूडेंट फिर से सोचता है और एक नया आइडिया निकालता है। वह अपने लैपटॉप से बर्फ और बर्फीली मिट्टी अपने बैग में भरता है, वजन की तरह बाहर फेंक देता है। लेकिन एक बैग उसका वजन संभालने के लिए काफी नहीं है, इसलिए वह अपनी पैंट में भी बर्फ भरकर दूसरा वजन बनाता है। उधर बेरोजगार आदमी भी अपनी योजना सुधार रहा है, इसलिए वह अपने कपड़े और पैंट उतार कर उन्हें स्कार्फ से बांध देता है ताकि वे सीढ़ियों की तरह काम करें। काफी संघर्ष के बाद वह किसी तरह गड्ढे के किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वह पूरी तरह थक चुका होता है। थोड़ी ही देर में वह फिर नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर स्टूडेंट भी मुश्किल में है। वजन तो उसका सहारा दे रहे हैं लेकिन बर्फ की दीवार पर कोई सहारा नहीं है। वह बस हवा में लटका हुआ है। टेप लगातार पतला होता जा रहा है और उसके हाथों में पतली तार की तरह दर्द पैदा कर रहा है और वह नीचे गिर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है।